जो जो लोग हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, क्या हमारे पास इस बात की जानकारी है कि इनमें से कितने लोग एयरक्राफ्ट के पैसेंजर्स थे या जो लोग ऑन बोर्ड थे उनमें से लाए गए हैं, उनमें से किसी के बचने की संभावना है, या फिर ये लोग वो हैं जो इस बीजे हॉस्टल में थे और क्योंकि एयरक्राफ्ट इस बिल्डिंग में क्रैश लैंड किया है उस वजह से इंजरीज उनको हुई हैं, उनको ले जाया गया है? क्या घायलों के बारे में हमारे पास कोई भी जानकारी है? संभालते हुए इस रेस्क्यू को आगे बढ़ाया है। जी, आप अपना सवाल फिर एक बार दोहराएंगे? जी हितेन, मैं ये पूछ रही थी, क्या हमारे पास घायलों के बारे में जानकारी है कि इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो एयरक्राफ्ट के पैसेंजर्स थे या क्रू मेंबर्स थे, या फिर ये बीजे कॉलेज में जो डॉक्टर्स और इंटर्न्स जो बताए जा रहे हैं जिस वक्त प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त वहां मौजूद थे? देखिए, 30 से 40 का आंकड़ा जो है वो आया है। एक लिस्ट आई है, 2 लिस्ट आई है जो रेसिडेंशियल डॉक्टर्स की है और उन्हें इस वक्त सिविल में ट्रीटमेंट के लिए भर्ती कराया गया है। ये एक कहीं ना कहीं मैसेज आया है। 30 से 40 डॉक्टर्स की लिस्ट जो है वो इस वक्त आई हुई है जो रेसिडेंशियल डॉक्टर थे, इन इमारत में मेस में मौजूद थे, क्योंकि 1:40 का टाइम है जब क्रैश टाइम बताया जा रहा है, तो लंच टाइम होता है। अधिकतर रेसिडेंशियल डॉक्टर्स जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके वो अपना लंच यहाँ पर लेते हैं, लेकिन उस वक्त ही ये हादसा हुआ है। आप देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो पशु तक इस हादसे में किस तरीके से गंभीर रूप से घायल हुए, लोग उन्हें तक रेस्क्यू करके यहाँ पर एक कबूतर को पानी पिला रहे। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो ये है कि अंदर अगर कोई सुरक्षित हो, बचा हो, तो उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और सुरक्षित तौर पर उसे सुरक्षित रखा जाए। ये इस वक्त एक प्रायोरिटी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि एनएसजी, सेना, इन लोगों ने पूरी तरीके से मोर्चा संभालते हुए यहाँ पर अब रेस्क्यू का काम जो वो शुरू किया है। अगर मैं सामने की तरफ आपको दिखाऊं तो आप देखिए, आपको नज़र आएगा इमारत से जब टकराया है प्लेन तो वो इमारत किस तरह से नुकसान पहुंची है, वो तस्वीरें तक आपको इसमें जो है वो देखने मिल रही होगी। मैं अपने सहयोगी संकेत से कहूँगा कि थोड़ा अगर जूम करके दिखा पाए तो आप देखेंगे कि यह हादसा कितना भयावह है। हालांकि दुनिया में यह हादसा एक सबसे बड़ा भयावह हादसा दुनिया की नज़रों में कहा जाएगा, क्योंकि ऐसी तस्वीरें कभी किसी ने नहीं देखी होगी। अब देखिए, इस वक्त अब अंदर की तरफ एम्बुलेंस भी जो है वो पहुंच चुकी है और लगातार रेस्क्यू करके लोगों को सुरक्षित करने का काम जो है वो किया जा रहा है। अगर मैं थोड़ा और आगे की तरफ जाकर अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो अब देखिए, अब से कुछ देर पहले ये अहमदाबाद एयरपोर्ट का एक मैसेज था कि एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, लेकिन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कुछ देर पहले डिक्लेयर किया था और उसी के तर्ज पर अभी एक प्लेन यहाँ से उड़ा है। मतलब एक डोमेस्टिक टर्मिनल अब फिर एक बार शुरू कर दिया गया है। और ये तस्वीर अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो आप ये तस्वीर देखिए, ये यहाँ पर ही वो प्लेन के पार्ट्स जो है वो गिरे हैं। इस वक्त यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कैसे बुलडोज़र की मदद से, जेसीबी की मदद से यहाँ पर ये रेस्क्यू का काम जो है वो किया जा रहा है और यहाँ पर मलबा हटाने का काम भी जो है वो किया जा रहा है। अगर मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊं तो मैं अपने विजय संकेत से कहूँगा, देखिए ये इंडियन आर्मी का जेसीबी भी यहाँ पर पहुँच चुका है। तो थोड़ा आगे आकर आपको दिखा पाए, आप देखिए यहाँ की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये देखिए, ये है यहाँ पर वो प्लेन का हिस्सा गिरा था और जिस कैबिन पे गिरा था वो कैबिन देखिए कैसे पूरी तरह से वो कैबिन जो है अस्त नष्ट हो चुका है। यहाँ पर कुछ 2 व्हीलर्स तक मौजूद थी, वो जल के पूरी तरह से राख हो चुकी है। आप देखेंगे अंदर की तरफ। अब आपको अगर जाने दे तो, इजाज़त दे तो मैं आपको थोड़ा कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्स और मिलिट्री फोर्स भी जो है
वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। इससे आगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन यहीं से अगर मैं आपको कुछ दिखा पाऊँ तो मैं अपने सहयोगी संकेत से कहूँगा कि दिखाए तस्वीर ये रेस्क्यू की कि किस तरीके से लगातार चल रहा है। और ये देखिए, ये इलाका, यहाँ पर भी प्लेन का जो एक पार्ट है वो यहाँ पर क्रैश हुआ और क्रैश। All right. So Hiten is reporting live from the crash site, and at the moment, what we know is that 133 people have lost their life in this tragic accident. Mohit also joins us on the broadcast with more details. Mohit, the priority, of course, as we've been speaking, is on the rescue operation, ensuring that people who have been rescued alive get the necessary medical treatment. And we are, of course, keeping a close track on the developments that are taking place on ground.